नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज हम उस पूरी इनविजिबल चेन या अदृश्य श्रृंखला को डिकोड करने वाले हैं जो कमर्शियल ईंधन की कीमतें बढ़ने से शुरू होती है। आखिर कैसे एक गैस सिलेंडर का दाम बढ़ना हमारी थाली तक आने वाले खाने को सीधे तौर पर महंगा कर देता है। चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, चुनाव के बाद कीमतों में उछाल। दूसरा, कॉर्पोरेट मुनाफा बनाम उपभोक्ता का खर्च। तीसरा, खेत से थाली तक की सप्लाई चेन। चौथा, कमर्शियल रसोई घरों पर पड़ता भारी दबाव। पांचवा, क्वालिटी के रूप में छिपी हुई कीमत। और अंत में मिडिल क्लास की कम होती बचत। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, पोस्ट इलेक्शन प्राइस सर्जेस, यानी ईंधन की कीमतें बढ़ने की टाइमिंग। सोर्स मटेरियल 2019 से लेकर 2024 के बीच का एक बड़ा ही दिलचस्प ऐतिहासिक पैटर्न दिखाता है। ध्यान दीजिए, होता क्या है कि जब तक वोटिंग चलती है, दुनिया भर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कीमतें बिल्कुल स्टेबल रहती हैं। पर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और ईवीएम सील होती हैं, ठीक 48 से 72 घंटों के अंदर कमर्शियल गैस के दाम बढ़ जाते हैं। हाल ही की बात करें तो 19 किलो वाले सिलेंडर पर 93 रुपये और 5 किलो वाले पर 261 रुपये का अचानक इजाफा दर्ज किया गया। ये टाइमिंग अपने आप में काफी कुछ कहती है। अब देखते हैं सेक्शन 2, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वर्सेस कंज्यूमर कॉस्ट्स, यानी इस बढ़ोतरी का क्या वित्तीय औचित्य दिया जाता है। इन आंकड़ों को थोड़ा करीब से देखिए। एक तरफ हमारी बड़ी तेल कंपनियां हैं जैसे IOCL, BPCL और HPCL, जो पिछली कई तिमाहियों से हजारों करोड़ रुपए का भारी भरकम मुनाफा कमा रही हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट्स। पर वहीं दूसरी तरफ जब इन दामों को आम जनता की जेब पर डालने की बारी आती है तो तर्क ये दिया जाता है कि पुराने घाटे की भरपाई की जा रही है। मुनाफा और महंगाई का ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये सच में काफी हैरान करने वाला है। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन पर, फार्म टू प्लेट सप्लाई चेन, यानी महंगाई का लॉजिस्टिक्स। जमीनी स्तर पर यह महंगाई काम कैसे करती है, इसका गणित बहुत ही सीधा है। देखिए, जब फ्यूल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशनल खर्चा बढ़ना तो तय है। मान लीजिए एक ट्रक ड्राइवर है, डीजल और मेंटेनेंस महंगा होने से उसका खर्चा 18 से 20% तक बढ़ जाता है। नतीजा क्या होता है? जो सब्जी किसान के खेत से बहुत कम दाम पर चलती है, वो सारे ट्रांसपोर्ट चार्जेस जुड़कर शहर की मंडी तक पहुंचते पहुंचते करीब 10 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो जाती है। ये पूरा एक सीधा चेन रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, कमर्शियल किचन्स अंडर प्रेशर, यानी बढ़ती लागत में पकता हुआ खाना। रसोइयों के इस गणित को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, जब एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1000 रुपए का भारी उछाल आता है तो खाने पीने के बिजनेस का रोज का खर्चा सीधा आसमान छूने लगता है। इसका असर सीधा आम आदमी की थाली पर पड़ता है। एक साधारण स्थानीय ढाबे की थाली आसानी से 8 से 10 रुपए महंगी हो जाती है, और जो स्टूडेंट्स या काम करने वाले लोग महीने भर का टिफिन लगवाते हैं, उनका 4000 रुपए का तय बजट सीधा उछलकर 4800 या 5000 रुपए तक पहुंच जाता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द हिडन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, यानी श्रिंकफ्लेशन का असर। देखिए, जब दुकानदार कीमत को और ज्यादा नहीं बढ़ा पाता तो वो एक नया रास्ता निकालता है, जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कीमत तो बिल्कुल वही रहेगी, पर अचानक से चाय का कप थोड़ा छोटा हो जाएगा, या फिर उस समोसे के अंदर आलू और मसाले की स्टफिंग कम हो जाएगी। असली महंगाई यहां बिल्कुल छिप जाती है। ऐसा लगता है कि दाम नहीं बढ़े, पर असल में उतने ही पैसों में कम चीज मिल रही होती है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, श्रिंकिंग मिडिल क्लास हाउस होल्ड सेविंग्स, द फाइनल टोल, यानी आम नागरिक पर इसका अंतिम प्रहार। इन सब बातों का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? यह चार्ट एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाता है। सोर्स के डेटा के अनुसार आज के समय में एक आम लोअर मिडिल क्लास परिवार अपनी कमाई का करीब 70% हिस्सा सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतों पर खर्च करने को मजबूर है। बचत, भविष्य की सुरक्षा या किसी इमरजेंसी के लिए मुश्किल से 30% हिस्सा ही बच पाता है। RBI और CMI जैसी संस्थाओं का ताज़ा डेटा इस बात पर पूरी तरह से मोहर लगाता है कि भारतीय मिडिल क्लास की बचत अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर है, यानी हिस्टोरिक लोज पर। आमदनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से रोजमर्रा के खर्चे आगे भाग रहे हैं, और सच कहा जाए तो यही इस पूरे आर्थिक चक्र की सबसे बड़ी मानवीय कीमत है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल सामने आता है। अगर बुनियादी चीजों का खर्चा लगातार आमदनी की ग्रोथ को इसी तरह पीछे छोड़ता रहेगा, तो एक औसत परिवार आखिर अपने आने वाले कल को सुरक्षित कैसे करेगा? क्या महंगाई का ये चक्रव्यूह लंबे समय तक टिकाऊ है? ये सच में विचार करने योग्य बात है।
इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।